हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में जो है बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के अंदर मदर और फादर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों से करेक्टर, जो बच्चा जो है ऑफस्प्रिंग है वो करेक्टर दोनों से लेता है। तो यहाँ पे 50% मेल करेगा और 50% फीमेल करेगी। यहां पे देखिए, मान लीजिए ये मेल है कैपिटल टी, ये फीमेल है स्मॉल टी। तो हमें पता है जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसने कैपिटल टी यहां से लिया, स्मॉल टी यहां से लिया। सो 50%, और यू कैन से आप कह सकते हैं हाफ यहां से लिया और हाफ यहां से। तो इस केस के अंदर क्या है, दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते। तो दोनों करते हैं तो ये क्या हुआ, बाय पेरेंटल, मतलब मदर और फादर दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाय पेरेंटल। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के केस में ऐसा नहीं है। यहां पे ज्यादातर मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है, केवल वन पेरेंट, एक ही पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है, और उस एक पेरेंट में भी ज्यादातर केसेस में वो फीमेल ही होती है। तो यहां पे इनहेरिटेंस जो है और ट्रांसमिशन है वो एक ही पेरेंट के थ्रू होगा, और वो कौन होगी, फीमेल होगी। तो ये इनहेरिटेंस किस टाइप का हुआ, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, मतलब एक ही पेरेंट इसको इनहेरिटेंस कर रहा है। और यूनिपेरेंटल में भी स्पेसिफिक क्या, मैटरनल, मतलब थ्रू मदर के द्वारा फीमेल ही ट्रांसमिट कर रही है अपने। यहां पे मेल और फीमेल दोनों कर रहे थे, यहां पे सिर्फ फीमेल ट्रांसमिट कर रही है। ये देखिए, सेकंड, रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस आर सेम। हमें पता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर अगर मैं टोल और ड्वार्फ ये क्रॉस करवाऊं, और ये टोल क्या है यहां पे, ये मान लीजिए फीमेल है, और ये क्या है, ड्वार्फ क्या है, मेल है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा वो टाल आएगा। और इसके सेक्स अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स मीन्स टोल जो है वो मेल ले लेता हूं मैं, और ड्वार्फ मैं फीमेल ले लेता हूं यहां पे, तो भी हमें पता है रिजल्ट क्या होगा, टॉल ही आएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेज, ऐसे क्रॉसेज जिसके अंदर हम सेक्स रिवर्स कर देते हैं। यहां पे हमने सेक्स को रिवर्स किया, तो हमारे पास रिजल्ट दोनों केसेस में सेम ही है। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए, अगर मैंने टोल लिया और डॉर्फ, इनका क्रॉस करवाया, ये मान लीजिए है फीमेल है और ये है मेल, हमारे पास रिजल्ट आया टोल। अगर मैं इसके सेक्स चेंज कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, टोल मैंने कर दिया, ले लिया यहां पे मेल को, और ड्वार्फ लिया फीमेल को, तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ड्वार्फ होगा। क्यों होगा ड्वार्फ, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के केस में इनहेरिटेंस सिर्फ फीमेल से ही होगा, इससे इनहेरिटेंस हो ही नहीं रहा है। ये चाहे टोल है, ड्वार्फ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये ड्वार्फ है तो प्रोजेनी भी ड्वार्फ होगी। तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस के रिजल्ट यहां सेम नहीं है, रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो गया है, लेकिन यहां पे सेम था। अब थर्ड क्या है, जो थर्ड हमारा डिफरेंस है, सेग्रीगेशन रेशियो इन F2 जनरेशन इज 3:1। हमें पता है अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, हमें क्या मिलेगा, F1 हमारा होगा टोल, और यहां पे इसकी हम सेल्फिंग करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 टोल और 1 ड्वार्फ। तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो आएगा। और जीनोटिपिक क्या होगा, आउट ऑफ दिस 3 1 विल बी कैपिटल टी, और 2 क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 विल बी, दिस विल बी स्मॉल टी। तो हेयर रेशियो विल बी 1:2:1। तो मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर हमारे पास ये क्या है, कौन सा रेशियो है, ये F2 है। ये रेशियो क्या आएगा, 3:1, और जीनोटिपिक आएगा 1:2:1।
इसके अंदर ऐसा नहीं है, कोई ऐसे रेशियो नहीं आएंगे। यहां पे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप डिपेंड किस पे करेगा, फीमेल पे। चाहे F1 है चाहे F2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। F2 में अगर फीमेल ड्वार्फ है तो F2 का रिजल्ट क्या आएगा, वो ड्वार्फ ही होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मेल के अंदर क्या जीनोटाइप है। तो इसके अंदर ऐसे रेशियो देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट डिफरेंस क्या है, जीन्स जो प्रेजेंट हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में, हमें पता है वो कहाँ है, वो क्रोमोजोम्स पे हैं। और ये क्रोमोजोम कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोजोम यहाँ न्यूक्लियस के अंदर है और उन क्रोमोजोम्स के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस में इसका बिल्कुल उल्टा है। जीन्स क्रोमोजोम पे नहीं है, ना ही न्यूक्लियस में है। जीन कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिकली कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहां पे इनका अपना डीएनए होता है और जीन उस डीएनए में प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस है मेंडेलियन इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में। ये क्या है, बाय पेरेंटल, दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते, एक ही पेरेंट। और कौन, फीमेल, मैटरनल इनहेरिटेंस है। रेसिप्रोकल के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम होते हैं, या कोई फर्क नहीं करता अगर हम सेक्स चेंज कर देते हैं क्रोसिस में। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। 3:1 या 1 जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ये हमें मिलता है सेग्रीगेशन में, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। यहाँ पे ऐसा कोई रेशियो नहीं मिलता है हमें। जीन्स क्रोमोसोम पे है, न्यूक्लियस के अंदर। जीन कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये डिफरेंस है मेंडेलियन और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में।